नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग थंबनेल से जान लिया होगा कि आज का जो विषय है वो प्रियंका गांधी की कुंडली का चुनावी विश्लेषण है। वैसे देखा जाए तो मैंने करीब 10-11 महीने पहले यानी 31 जनवरी 2024 को ही वीडियो अपलोड किया था। ये वाला आप देख सकते हैं थंबनेल, वो प्रियंका गांधी के बारे में कि क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ेगी तो जीतेगी। उस टाइम पे मैंने उनका विश्लेषण करके ये बताया था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, और वो जीतेगी भी। लेकिन जो जनरल जो चुनाव हुए अप्रैल मई में 2024 में लोकसभा के, उस वक्त उनको टिकट नहीं दिया गया या फिर वो चुनाव नहीं लड़ी। लग तो रहा था कि वो शायद रायबरेली से या अमेठी से चुनाव लड़ेगी, लेकिन नहीं लड़ी। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि आपने तो बताया था कि चुनाव लड़ेगी, नहीं लड़ रही है। बट फाइनली उसके बाद 2-3 महीने पहले डिक्लेयर हो गया कि वो अब वायनाड की सीट से चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड और अमेठी दोनों जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह जीत गए। तो एक सीट उनको खाली करनी थी, तो राहुल जी ने वायनाड की सीट खाली कर दी उनके लिए, और वायनाड से अब प्रियंका जी चुनाव लड़ रही है। और चुनाव की जो डेट है वो 20 नवंबर है। तो हम आज के वीडियो में हम प्रियंका जी की कुंडली के साथ उस दिन के ग्रह गोचर और दशा का विश्लेषण करके हम कुछ नतीजे पर आने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चुनाव वो जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, कैसा रहेगा। तो सबसे पहले प्रियंका गांधी की जो कुंडली है वो हम देखते हैं। उनका बर्थ डिटेल जो है वो 12 जनवरी 1972 शाम को 5:05 पर न्यू दिल्ली। इसके मुताबिक इनकी जो कुंडली बन रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली है उनकी, और उसमें सूर्य, बुध और गुरु ये सप्तम भाव में है, मंगल दसम भाव में है। कुछ इस तरह से ग्रह है। अब इनकी कुंडली जो है इसमें हम बहुत ज़्यादा ना देखते हुए जो मेन पॉइंट है, क्योंकि ये अभी चुनाव लड़ रही है यानी एक तरह की स्पर्धा हो रही है, कंपटीशन, जिसमें हरीफ जो सामने प्रतिस्पर्धी है उसका हराने का है या खुद को हारना है। तो प्रतिस्पर्धा के सामने विजय प्राप्त करने के लिए छठा भाव जो है होता है कुंडली का, वहाँ से हम ज़्यादातर ये चीज़ देखते हैं। छठे भाव में बैठे ग्रह या छठा भाव और छठे भाव का स्वामी वहाँ से, और छठे से छठा, सिक्स्थ से सिक्स्थ यानी 11th हाउस 11वां भाव, एकादश भाव, उसका स्वामी, और वहाँ कोई बैठा हो अगर कोई ग्रह हो तो वहाँ से भी। ये मेन फोकस रहेगा कि यहाँ से ग्रह गोचर कैसा है। और थोड़ा बहुत हम देखेंगे चतुर्थ भाव, क्योंकि वो जनता का भाव है, क्योंकि ये चुनाव है, जनता के सहयोग से ही हार जीत नक्की होगी। तो जनता का सहयोग कितना मिल रहा है और जनता का कारक जो है वहाँ से देखेंगे। उसके बाद हम दशा की बात कर लेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। आने वाले समय में मेरे बहुत सारे और भी वीडियो आ रहे हैं। तो हम फटाफट शुरू करते हैं। तो ग्रह गोचर में सबसे पहले हम शनि की बात करेंगे। तो शनि जो है ये उस वक्त कुंभ राशि में वक्री होके शततारा नक्षत्र में या शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। अब कुंडली में मैंने कहा छठा भाव हमारा फोकस रहेगा, और छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी। यहाँ पे एक चीज बहुत ये भी है
कि छठे भाव में वृश्चिक राशि है और छठे से छठा एकादश भाव है, वहां पे मेष राशि है, यानी छठा और 11वां दोनों भाव का स्वामी एक ही है, वो है मंगल। तो चंद्र से, क्योंकि वो छठे भाव में बैठा हुआ है, और मंगल जो कि दसम भाव में बैठा हुआ है, ये दो जगह से हम एनालिसिस को देखेंगे। तो सबसे पहले शनि जो है वो शततारा नक्षत्र में है, और ये जो गोचर है चंद्र से काफी शुभ है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट का इंडिकेशन दे रहा है। किंतु शनि की वहां से जो दृष्टि है, दसम दृष्टि चंद्र भाव पर पड़ रही है, चंद्र पर पड़ रही है, जो भाव दृष्टि बोलते हैं, तो दसम दृष्टि उसकी चंद्र पर पड़ने से, छठे भाव पर पड़ने से जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा तगड़ा रहेगा, भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे एक चीज और भी है कि जो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो भी एकादश भाव पर पड़ रही है, जो कि लाभ भाव है और छठे से छठा है। तो लाभ भी प्राप्त में थोड़ी सी, प्राप्ति में भी थोड़ी सी कमी कर सकता है, क्योंकि शनि जो है वो कमी कराता है, जितना चाहिए उससे कम देता है, तो ये कमी का इंडिकेशन कर रहा है। किंतु जो एकादश भाव का और छठे भाव का स्वामी है मंगल, वो रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ है मीन राशि में, वहां से ये शनि का शततारा नक्षत्र में गोचर शुभ है। शनि का कोई भी अशुभ प्रभाव मंगल पर नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल ये शनि का गोचर ठीक ठाक नजर आ रहा है मुझे। और दसम भाव में मंगल भी दिग्बल प्राप्त करके बैठा हुआ है और ये शुभ प्रभाव दे रहा है। अब हम राहु गोचर की बात करते हैं। तो राहु भी जो है वो मीन राशि में है, अभी उत्तर भाद्र नक्षत्र में, वो 20 नवंबर को भी वहीं रहेंगे। यहाँ पे ये जो गोचर है वो छठे भाव और छठे भाव में बैठा चंद्र से, जो चंद्र जो है इनका वो अनुराधा नक्षत्र में है। तो यहाँ से ये गोचर शुभ है, कुछ नई जिम्मेदारी या कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के इंडिकेशन मिल रहे हैं। और यहाँ से फिर से राहु की भी जो नवम दृष्टि है चंद्र पर पड़ रही है, छठे भाव पर पड़ रही है, तो फिर से राहु भी कुछ इंडिकेशन ये कर रहा है कि जो प्रतिस्पर्धा है वो तगड़ी होने वाली है और प्रतिस्पर्धी भी काफी टफ रहेगा, कंपटीशन टफ रहेगी। राहु की चंद्र पर दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा मानसिक तनाव भी रहेगा, कुछ थोड़ा सा वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी अवश्य रहेगी। और अब जो एकादश भाव का स्वामी जो मंगल है, वहां से ये राहु का गोचर एक नक्षत्र पीछे यानी अभिषेक नक्षत्र में होने से मंगल पर राहु का वैसे शुभ प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फिर से क्या है कि एकादश भाव से दसम भाव जो होता है वो द्वादश भाव है, यानी लाभ भाव का 12वां भाव 10वां भाव है। तो लाभ भाव से द्वादश भाव में, दसम भाव में, मीन राशि में राहु के गोचर होने से लाभ में कमी, क्योंकि लाभ एकादश भाव है, वहां मेष राशि है, और राहु मीन राशि में होने से कुछ लाभ में कमी का इंडिकेशन कर रहा है। फिर से जो कंपटीशन है वो थोड़ी सी तगड़ी भी होगी और लाभ थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ एक चीज और भी देखने को मिलती है कि राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो परिवार का भाव ज्यादातर हम कहते हैं इसको, और दूसरे भाव का स्वामी चंद्र है वो छठे भाव में है। तो राहु की दृष्टि दूसरे भाव और दूसरे भाव के स्वामी चंद्र दोनों पर होने से परिवार में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना भी दिख रहा है, पारिवारिक वृद्धि भी होती है। और वैसे देखा जाए तो अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती है तो वैसे एक और इनका परिवार नया बनेगा, एक पार्लियामेंट्री परिवार। और उसके साथ साथ ये नए जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो चुनाव लड़ रही है, वायनाड की जनता भी एक उनका एक अलग से परिवार बन सकता है। अब हम आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण गुरु बृहस्पति का गोचर,
जो कि वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र में वक्री है उस वक्त। अब ये कुंडली के द्वादश भाव में है, शनि के ऊपर से जा रहा है वैसे राशि वाइज, लेकिन यहाँ पे गुरु की सीधी 7वीं दृष्टि जो है वो चंद्र पर है, छठे भाव पर, और छठे भाव के में बैठे चंद्र पर। तो यहाँ पे ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग से ये संकेत मिल रहे हैं कि ये प्रतिस्पर्धा में विजय के संकेत दिख रहे हैं, गुरु की कृपा है, कुछ शुभ फल के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जो गुरु है वो चतुर्थ भाव जो जनता का भाव है उस पर भी शुभ प्रभाव कर रहे हैं, तो जनता का साथ सहयोग भी मिलने के कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं। और अष्टम भाव में जो राहु बैठा हुआ है मकर राशि में, यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि होने से कोई आकस्मिक लाभ प्राप्ति के भी संकेत दे रहे हैं। किंतु गुरु जो है वो लग्न से द्वादश भाव में होने से थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा और स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ होने की संभावना भी दिख रही है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये गुरु का गोचर मंगल से देखा जाए जो एकादश और छठे भाव का स्वामी है, तो मंगल जो रेवती नक्षत्र में है वहां से ये मृगशिरा नक्षत्र में गुरु का गोचर बहुत ही शुभ है। और ये गुरु का गोचर भी ये इंडिकेशन कर रहा है कि उनको कुछ नई जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा। अब हम 2 और प्लेनेट की फटाफट देख लेते हैं, एक है मंगल और एक है सूर्य उस दिन का, क्योंकि मंगल छठे और एकादश भाव का स्वामी है और ये प्रतिस्पर्धा का कारक भी है। तो छठे भाव और एकादश भाव का जो स्वामी है मंगल, वो 20 तारीख को उस दौरान कर्क राशि में होगा, पुष्य नक्षत्र में, कुंडली के द्वितीय भाव में। अब यहाँ पे देखने वाली बहुत अच्छी चीज ये है कि ये जो गोचर है मंगल का, ये कुंडली के चंद्र से और कुंडली के मंगल से दोनों जगह से त्रिकोण में है, क्योंकि चंद्र वृश्चिक राशि में है और मंगल मीन राशि में है, तो दोनों से त्रिकोण में है, ट्रायंगल में है। तो शुभ गोचर है, नक्षत्र वाइज भी बहुत शुभ है, क्योंकि चंद्र अनुराधा में है, मंगल रेवती में है और गोचर का मंगल पुष्य में होगा। तो ये मंगल का गोचर भी इसमें स्पर्धा में विजयी होने का संकेत स्पष्ट दे रहा है। सूर्य का गोचर उस वक्त, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये भी बहुत अच्छी चीज है, सूर्य का गोचर उस दिन वृश्चिक राशि में रहेगा, वो भी अनुराधा नक्षत्र में ही रहेगा। सूर्य चंद्र के एग्जैक्ट ऊपर से जाएगा, यानी चंद्र जो जन्म का नक्षत्र है वहीं से सूर्य का गोचर होगा। और ये सूर्य का गोचर भी देखा जाए तो चंद्र के ऊपर से जाना और मंगल से वो अगेन त्रिकोण में आना, क्योंकि मंगल मीन राशि में है, तो दोनों जगह से ये शुभ गोचर चंद्र और मंगल से स्पष्ट रूप से है, तो कुछ शुभ संकेत दे रहा है। अब सिर्फ उस दिन का चंद्र देखा जाए तो उस दिन का चंद्र है वो मिथुन राशि का है, किंतु यहाँ पे मिथुन राशि में वो पुनर्वसु नक्षत्र का है। पुनर्वसु नक्षत्र का जो चंद्र है वो चंद्र से देखा जाए, कुंडली के चंद्र से, तो अष्टम में है, किंतु नक्षत्र वाइज थोड़ा सा शुभ है। और कुंडली के जो मंगल से देखा जाए तो ये भी शुभ है, तो उसमें कोई ज्यादा डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो ये मुख्यतः गोचर की बात हुई। अब हम फटाफट चतुर्थ भाव के कारक की बात कर लेते हैं। चतुर्थ भाव का जो कारक है, जनता का कारक है खास करके, वो शनि है। और कुंडली में, प्रियंका जी की कुंडली में ऑलरेडी शनि द्वादश भाव में वृषभ राशि में है, जो कि भाग्याधिपति है। अब भाग्याधिपति भाग्य भाव में शुक्र है, शुक्र और शनि ने हाउस परिवर्तन किया है, यानी राशि एक्सचेंज करके वो अपने अपने भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, यानी शनि भाग्य भाव में स्वग्रही होकर बैठा हुआ है और शुक्र उस तरह से द्वादश भाव में चला जाता है। तो कुंडली में ऑलरेडी शनि बलवान होने से जनता का सपोर्ट मिल रहा है और शनि का गोचर भी जो है वो भी शुभ होने से ये जनता का सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है स्पष्ट रूप से।
अब जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो जनता का जो भाव है उसका स्वामी यानी चतुर्थ भाव का स्वामी जो बुध है वो मूल नक्षत्र में है। यहां से शनि का गोचर थोड़ा सा अशुभ है और राहु का गोचर भी अशुभ है। वो राहु का मूल उत्तर भाद्र नक्षत्र में गोचर होने से बुध पर नक्षत्र लता लग रही है, तो ये थोड़ा सा अशुभ गोचर है। और गुरु का गोचर न्यूट्रल है, तो यहाँ से सिर्फ चतुर्थ भाव का स्वामी बुध से ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बाकी मेजोरिटी तो शुभ गोचर दिख रहा है। अब हम फटाफट योगिनी दशा की बात कर लेते हैं। तो योगिनी दशा उनकी शुक्र की चल रही है और उसमें भी इस चुनाव के दौरान खास करके शुक्र में मंगल की चलेगी, यानी मुख्यतः शुक्र में मंगल या शुक्र में मंगल। तो अब ये देखा जाए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि इनकी कुंडली में शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है, शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, जो कुछ नया सीखना, कुछ नया पद प्राप्ति का भाव है। और मंगल जो है वो एकादश भाव का स्वामी है, यानी उसकी मूल त्रिकोण राशि वहां है सामने। और शुक्र नवम भाव में बैठा हुआ है, मंगल दशम भाव में बैठा हुआ है। तो ये शुक्र की दशा में मंगल की अंतर्दशा, ये भी इनको पूरी तरह शुभ संकेत दे रही है और कुछ नया पद प्राप्ति और लाभ प्राप्ति का संकेत दे रही है। तो आज का ये ग्रह गोचर और दशा का विश्लेषण करके मैं ये स्पष्ट रूप से इस नतीजे पर आ रहा हूं कि इस बार का जो चुनाव है ये प्रियंका जी जीत रही है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रही है। किंतु थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस शनि राहु का जो दिख रहा है वो छठे भाव पर, जो मैंने कहा लाभ की कमी, तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है कि जितना मार्जिन से वो जीतना चाहिए थी उतना मार्जिन से वो जीत ना पाए, यानी राहुल जी जितने वोट वो शायद न बटोर पाए, उससे कम वोट मार्जिन से वो जीते, लेकिन जीत जाएगी ये स्पष्ट है। तो आशा रखता हूं आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।